Good morning, dear students. You all are welcome in online classes, class 4. Our today's topic is the sentence. Before talking about sentence, I want to explain how the sentence are made. Sentence कैसे बनता है, आइए हम इस पे बात करते हैं. ठीक है? तो we all know that the letters are the unit of language. Letters क्या है? Unit of language है. और what are the letters in English? The letters in English are A to Z. And these are alphabets, English alphabets. So these are letters of the English alphabets. So first we will see letters here. A, B, C, D, E, F to Z. These letters start from A to A, B, C, D, E, F and so to Z. ये जो लेटर्स हैं ये ए से स्टार्ट होता है, ए बी सी डी, और ये जो ए से और बी का क्रम है या ये जो पूरा एक ग्रुप है लेटर्स का, इसको हम अल्फाबेट कहते हैं. ठीक है? और लेटर्स से मिलकर क्या बनता है? वर्ड्स बनता है. व्हाट इज वर्ड्स? Words are group of letters. For example, here its definition tell us words are group of letters. Words क्या है? Letters के ग्रुप है. तो आइए हम कुछ लेटर लेते हैं. बी ओ वाई, वाई ओ बी, सी टी ए, सी ए टी. तो वर्ड्स आर ग्रुप ऑफ लेटर्स, यह लिखा हुआ है. तो यहाँ देखिए क्या ये जो लेटर्स है ये लेटर्स के ग्रुप है. यहाँ इस ग्रुप में कौन कौन से लेटर हैं? बी है, ओ है, वाई है. इससे क्या बना? बॉय बना, जिसका मतलब होता है लड़का. क्या मतलब होता है? लड़का. यानी कोई ना कोई इसका मीनिंग होता है. ठीक है? अब आप यहाँ नीचे देखेंगे वाई ओ बी, इट इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ लेटर्स. ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है, बट इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग. ये क्या है? मीनिंगलेस है. क्या है? मीनिंगलेस. इसका कोई मीनिंग नहीं मिल रहा. यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स है लेकिन विदाउट मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं है. इन द सेम वे CTA, इट ऑल्सो डज नॉट हैव एनी मीनिंग. कैट, कैट मीन्स बिल्ली. तो बिल्ली, अब यह एक मतलब ये नहीं होता है उसका हिंदी मीनिंग हो. ठीक है? मतलब ये कोई ना कोई सेंस हो, उसका कोई एक मीनिंगफुल सेंस हो, अर्थ हो. जैसे कि सपोज कि यहाँ पे हमने मोहन लिख दिया है ना, मोहन. तो मोहन भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है. एम है, ओ है, एच है, ए है और एन है. तो मोहन का मतलब मोहन ही होता है, लेकिन सेंस क्या है? एक नाम है. क्या ये? नाम है. इसका भी एक ये मीनिंगफुल है. क्या ये? मीनिंगफुल. तो अभी हम वर्ड्स के डिफिनेशन में थोड़ा सा चेंज लाएंगे इसके हिसाब से, एग्जाम्पल के हिसाब से. क्या आप देख रहे हैं कि ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, लेकिन कुछ का मीनिंग है और कुछ का मीनिंग नहीं है. Therefore, what we will say about the definition of words? Words are the group of letters which have meaning
which have some meaning, which have ओके। तो शब्द क्या है? शब्द अक्षरों का ऐसा समूह है जिसके कुछ मतलब निकलता है और इसका कुछ सेंस होता है, ठीक है। आइए अब हम लोग अब इसके बाद क्या क्या देखेंगे? वर्ड्स के बाद सेंटेंस के डेफिनेशन। सेंटेंस का डेफिनेशन होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ words with complete meaning। ये क्या है? ये वर्ड्स का ग्रुप है, यानी शब्दों का समूह है। और ऐसे कैसे शब्दों का समूह है? जिसका कंप्लीट मीनिंग होता है, जो कंप्लीट मीनिंग देता है। ऐसे शब्दों के समूह को हम सेंटेंस कहते हैं, यानी हिंदी में वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि सेंटेंस कैसे बन रहा है। सेंटेंस के लिए हमें वर्ड्स की जरूरत है। वर्ड्स कैसे बन रहा है? वर्ड्स के लिए हमें लेटर्स की जरूरत है। लेकिन हर चीज में क्या है, चाहे वर्ड्स हो या सेंटेंस हो, मीनिंगफुल होना चाहिए, तभी हम उसे वर्ड कहेंगे या सेंटेंस कहेंगे। आइए अब हम कुछ सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं इसकी डेफिनेशन के हिसाब से। The book is on the table. On the table. My brother is a doctor. He is a doctor. Here are the group of words. I am not telling these are sentence, but these are group of words. क्या है? वर्ड्स के समूह है। लेकिन हम कब इसे सेंटेंस कहेंगे? जब ये मीनिंगफुल हो, जब कंप्लीट मीनिंग देगा, तभी हम इसे सेंटेंस कहेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कौन सा शब्दों का समूह हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, और जो कंप्लीट मीनिंग देगा वही सेंटेंस होगा। इज इट ओके? लेट्स रीड इट। द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट सेंस मिल रहा है कि बुक टेबल पे है। ऑन द टेबल, टेबल पर। इसका मतलब क्या मिल रहा है? टेबल पर। अभी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रहा है। कुछ मीनिंग दे रहा है, सम मीनिंग दे रहा है टेबल पर, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? एक सेंटेंस है। क्या ये सेंटेंस है? लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। तो आप कह सकते हैं, लिख सकते हैं, नॉट गिविंग कंप्लीट मीनिंग। माई ब्रदर इज ए डॉक्टर। मेरा भाई एक चिकित्सक है, डॉक्टर है। इट ऑल्सो गिव कंप्लीट मीनिंग, सो इट इज अ सेंटेंस। ये क्या है? ये सेंटेंस है। ओके, इज ए डॉक्टर, डॉक्टर है, ये भी कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, इसलिए इट इज नॉट ए सेंटेंस। तो आप लिख सकते हैं, नॉट गिविंग
complete meaning. So, on the basis of these examples, we can write down the features of sentence. इस एग्जाम्पल्स के आधार पे हम सेंटेंस का फीचर्स लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ हेडिंग हम डालते हैं FEATU, फीचर्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस की विशेषताएं क्या है. ठीक है, तो पहली विशेषता है इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग. या आप ये भी कर सकते हैं इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. क्या कर सकते हैं, इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेकेंड विशेषता, सेकेंड फीचर्स, इट गिव्स कंप्लीट meaning. Third one, it has subject and a predicate. It has a subject and predicate. Fourth one, it begins with capital letters Fifth one, it ends with full stop, exclamation mark और क्वेश्चन मार्क. तो ये विशेषताएं हैं. अब इन विशेषताओं को आइए हम एक एक करके लेट्स सी दिस इन द एग्जांपल. ओके, it's a group of words. It is a group of words. It gives complete meaning. जो complete meaning दे रहा है उसी को हम sentence कह रहे हैं. जो complete meaning नहीं दे रहा उसको हम sentence नहीं बोलते हैं. We will not say it a sentence because it does not give complete meaning. Third one, it has a subject and a predicate. तो सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात करते हैं उसको हम सब्जेक्ट करते हैं. About whom we talk about in a sentence is called subject, and what we talk about the subject is called predicate. यानी एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होना जरूरी है और प्रेडिकेट होना जरूरी है. अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं है. सपोज दैट द बुक इज ऑन द टेबल. What is subject here? The book. The book is subject and is on the table. It is predicate. Or don't forget, predicate always consists of a verb. Predicate में हमेशा आपको क्या मिलेगा, verb मिलेगा. बिना verb का कोई predicate नहीं होता है. In the second line, group of words, on the table. So on the table, is there any subject? You do not find any subject. You don't find any subject here. यहाँ कोई भी subject नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये complete meaning नहीं दे रहा है. complete meaning तभी देगा जब उसमें subject और predicate दोनों होंगे. इसीलिए sentence नहीं है, not giving complete meaning. इसमें सब्जेक्ट नहीं है. माई ब्रदर इज ए डॉक्टर. यहाँ पे माई ब्रदर क्या है, सब्जेक्ट है. इज ए डॉक्टर क्या है, इज ए डॉक्टर प्रेडिकेट. इज ए डॉक्टर
इजे डॉक्टर में भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फीचर्स क्या है? इट बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। कैसे शुरू होता है? कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो आप देख रहे हैं ये हर जो भी सेंटेंस है कैपिटल लेटर है, ये कैपिटल लेटर है। अगर इसको हम ऐसे करते हैं तो ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये स्मॉल लेटर से शुरू है। और वैसे भी ये सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। सपोज कीजिए इसको मैं ऐसे लिख दूं, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। अब इस सेंटेंस में क्योंकि इसको कैसे शुरू होना चाहिए? कैपिटल लेटर से होना चाहिए, और यहाँ पे क्या है? ये स्मॉल लेटर से, देयरफॉर इट इज नॉट अ सेंटेंस। सो व्हाट वी विल राइट हियर? वी विल राइट हियर इन कैपिटल फॉर्म। इसको हम कैपिटल फॉर्म में लिखेंगे, तभी जाके ये सेंटेंस होगा। इसका मतलब कि सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। लास्ट फीचर्स क्या है इसका? फीचर इट एंड्स विद फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप से समाप्त होता है सेंटेंस, या एक्सक्लेमेशन मार्क से समाप्त होता है, या क्वेश्चन मार्क से समाप्त होता है। अगर हम सेंटेंस के लास्ट में इनमें से कोई एक भी निशान या चिन्ह नहीं लगाए हैं तो भी हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। सपोज कीजिए यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगाया है, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो हमें क्या लगाना जरूरी है? फुल स्टॉप। ठीक है, अगर हम कोई और एग्जांपल ले लें, आर यू अ डॉक्टर, यहाँ पे क्या लगेगा? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पहला लेटर क्या हो गया? कैपिटल हो गया, और एंड किससे हुआ? क्वेश्चन मार्क से। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न पूछ रहा है ये सेंटेंस, इसलिए हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ लिए पूरा, और नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ वर्क भी देंगे, और तब तक आप घर पे इससे रिलेटेड जो भी वर्क्स हैं आप करेंगे। आपके पहले लेसन में दिया हुआ एक्सरसाइज ग्रामर की बुक में, उससे आप वर्क करेंगे। किताब आप लोग प्रॉपर ले लें जो भी सब्जेक्ट है, और एक्सरसाइज करें। थैंक यू।